हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेटिकेटर। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज के लेक्चर में हम एनएफए के एग्जाम्पल को कवर करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर आपको किसी भी सीएस सब्जेक्ट की कोचिंग चाहिए तो जो आपको व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एग्जांपल क्या है, ड्रॉ एन एनएफए, जिसमें हमारे पास अल्फाबेट दिए हुए 0 1 सच दैट द थर्ड सिंबल फ्रॉम द राइट इज 1। मतलब हमें जो राइट साइड से हमें क्या करना है, काउंट करना है कि जो राइट साइड से जो थर्ड सिंबल है वो हमारा 1 होना चाहिए, तो ये हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी इस एनएफए से, अदरवाइज ये एनएफए उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो चलिए हम सबसे पहले ये देखते हैं हमारे पास अल्फाबेट क्या गिवन है, 0 1 हमारे पास अल्फाबेट्स गिवन है। अब ये देखते हैं कौन सी स्ट्रिंग हमारी एक्सेप्ट होनी चाहिए और कौन सी स्ट्रिंग हमारी रिजेक्ट होनी चाहिए। अब हमारे पास एक्सेप्ट होने वाली सबसे छोटी स्ट्रिंग कौन सी होगी, 1 0 0 होगी, क्योंकि इसके अंदर राइट साइड से अगर हम देखें तो क्या है, हमारा थर्ड जो है वो 1 है। ठीक है, फिर इसके अलावा कौन कौन से हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, जैसे 1 1 1 हो गया, 1 0 1 हो गया, 1 1 0 हो गया, 0 1 0 0 हो गया। इन सारों में अगर हम राइट साइड से देखें तो हमारा 1 आता है एट द थर्ड पोजिशन। तो इसके हिसाब से हमारी क्या फॉर्म बन गई है, 0 + 1 का क्लीन क्लोजर, मतलब कि एट द स्टार्टिंग हमारे पास कोई भी 0 या 1 आ सकता है, हो सकता है इसमें एप्सिलॉन भी आ जाए। फिर हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा, उसके बाद 0 या और 1 में से हमारे पास कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकता है, उसके बाद में हमारे पास 0 एंड 1 में से कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकता है। अब ये 1 के बाद हमने 0 एंड 1 का हमने क्या लिया, पॉजिटिव क्लोजर लिया। पॉजिटिव क्लोजर हमने क्यों लिए, क्योंकि इसके बाद हमें क्या चाहिए, 1 के बाद हमें कोई सिंबल चाहिए, हमें वहां पे एप्सिलॉन नहीं चाहिए। ठीक है, 1 के बाद हमें 2 सिंबल की क्या होगी, जरूरत होगी, इसलिए हमने क्या लिया, 2 पॉजिटिव क्लोजर को लिया है। ठीक है, तो इसमें हमारी रिजेक्ट होने वाली कौन कौन सी स्ट्रिंग हुई, जैसे कि 0 0 0 1, 3 टाइम्स 0, 0 0 1, 0 1 0, ये हमारी क्या हुई, रिजेक्ट होने वाली स्ट्रिंग हुई, क्योंकि इसके अंदर हम देखें थर्ड जो हमारा सिंबल आएगा फ्रॉम द राइट साइड वो हमारा 1 नहीं है। ठीक है, आपको मतलब ये समझ आ गया होगा कि कौन सी स्ट्रिंग इसमें एक्सेप्ट होगी और कौन सी स्ट्रिंग इसमें रिजेक्ट होगी। अब इसका एनएफए बनाना स्टार्ट करते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब हम सबसे छोटी जो एक्सेप्टेबल स्ट्रिंग है उसका एनएफए बनाते हैं। सबसे छोटी हमारी एक्सेप्टेबल स्ट्रिंग क्या होगी, या तो 1 0 0 होगी या 3 टाइम 1 होगी। तो हम केस लेके चलते हैं, 1 0 0 का बना लेते हैं, क्योंकि 1 1 1 का भी सेम ही बनेगा। तो 1 0 0 से लेके फिर हम इसको क्या करेंगे, कंप्लीट कर देंगे जो रिमेनिंग केसेस होगी उसके लिए। लेकिन सारे इनपुट के लिए हम इसको कंप्लीट नहीं करेंगे, क्योंकि ये एनएफए का क्या थी, एक प्रॉपर्टी थी कि हमें एनएफए को कंप्लीट नहीं करना होता है हर इनपुट सिंबल के लिए। तो चलिए सबसे छोटी स्ट्रिंग के लिए एनएफए बनाती है। सबसे छोटी एक्सेप्टेबल हमने स्ट्रिंग क्या देखी है, 1 0 0। तो क्यू नॉट से 1 को रीड करके वो क्यू 1 पे जाएगा, क्यू 1 पे 0 को रीड करके वो क्यू 2 पे जाएगा, एंड क्यू 2 पे 0 को रीड करके वो क्यू 3 पे जाएगा, एंड क्यू 3 हमारी इसमें क्या है, फाइनल स्टेट है। अब हमारे पास दूसरी सबसे छोटी एक्सेप्टेबल स्ट्रिंग क्या थी, 3 टाइम 1, 1 1 1 थी हमारी सबसे छोटी एक्सेप्टेबल स्ट्रिंग। उसके लिए पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो क्यू नॉट के लिए 1 को रीड करके वो क्यू 1 पे जा रहा है। अब क्यू 1 पे वही क्या करेगा, 1 को रीड करेगा, फिर क्यू 2 पे जाएगा, एंड क्यू 2 पे भी 1 को रीड करके वो क्यू 3 पे जाएगा। मतलब कि क्यू 1 पे या तो वो 0 या 1 को रीड करके वो क्यू 2 पे जा सकता है, सेम वे में क्यू 2 पे भी वो 0 या 1 को रीड करके वो क्यू 3 पे जा सकता है। अब Q1 से Q2 पे, Q2 से Q3 पे हमने एक साथ 2 इनपुट कैसे दिखाए हैं, ये हमने एनएफए की थ्योरी क्लास में समझा था। तो आप वो लेक्चर जरूर चेक कर लेना, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन दोनों में मिल जाएगी। अब इसमें हमारे पास फॉर्म क्या बनी थी, 0 + 1 का क्लीन क्लोजर, फिर उसके बाद 1, देन 0 + 1 का पॉजिटिव क्लोजर, एंड देन 0 + 1 का पॉजिटिव क्लोजर बना था। तो जो क्लीन क्लोजर था उसके लिए हम क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन बना देते हैं। उसके लिए ट्रांजेक्शन हमने क्या लगा दी, क्यू नोट पे हमने सेल्फ लगा दी 0 एंड 1 के लिए, क्योंकि जो थर्ड सिंबल है राइट से वो 1 होना चाहिए। उसके पहले हमारे पास कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ 0 एंड कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ 1 भी आ सकता है, हो सकता है हमारे पास एप्सिलॉन भी हो, इसलिए हमने क्यू नोट पे क्या लगा दिया, उसके लिए सेल्फ लूप लगा दी है। ठीक है, अब हमने क्लीन क्लोजर के लिए इसमें हमने ट्रांजेक्शन बना लिए। अब जो दो हमारे पास पॉजिटिव क्लोजर है उसके लिए ऑलरेडी हम ट्रांजेक्शन बना चुके हैं। कौन सी है, Q1 से Q2 पे जा रहा है 0 एंड 1 को रीड करके, ये पहला पॉजिटिव क्लोजर के लिए हमारी ट्रांजेक्शन होगी। एंड Q2 पे 0 एंड 1 को रीड करके वो Q3 पे जा रहा है, ये हमारे दूसरी जो पॉजिटिव क्लोजर है उसकी ट्रांजेक्शन हो गई। ठीक है, ये हमारा एनएफए कंप्लीट हो चुका है। आपको समझ आ गया होगा हमने कैसे इस एनएफए को डिजाइन किया है। अब इसको स्ट्रिंग का एग्जांपल लेके एक्सेप्ट करके देखते हैं कि सही बना है या नहीं बना है। तो सबसे पहले हमने स्ट्रिंग क्या ली है, 0 3 टाइम 1।
तो अब 0 को वो क्यू नॉट 0 को रीड करके क्यू नॉट पे ही रहेगा। फिर 1 के लिए क्या हमारी ट्रांजेक्शन बनेगी, क्यू नॉट 1 को रीड करके क्यू 1 पे जाएगा। देन क्यू 1 को रीड करके क्यू 2 पे जाएगा। फिर जो लास्ट वाला 1 है उसके लिए क्यू 2 1 को रीड करके क्यू 3 पे जाएगा। एंड क्यू 3 हमारी फाइनल स्टेट है, इसलिए ये हमारी क्या हो चुकी है, एक्सेप्ट हो चुकी है। और वैसे भी आप देखो, अगर हम राइट साइड से देखें तो हमारा क्या है, जो थर्ड है वो 1 है, तो ये हमारी एक्सेप्ट होनी चाहिए थी। इस हिसाब से हमारा एनएफए क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। एक स्ट्रिंग को ओ लेके देखते हैं, हमारे पास एग्जांपल क्या है, 4 टाइम 1 है, ठीक है। जो सबसे पहला 1 है उसके लिए क्यू नॉट 1 को रीड करके क्यू नॉट पे ही रहेगा। फिर जो सेकंड 1 है उसके लिए क्यू नॉट 1 को रीड करके क्यू 1 पे जाएगा। फिर जो थर्ड 1 है उसके लिए क्यू 1 को रीड करके क्यू 2 पे जाएगा। फिर लास्ट 1 के लिए क्यू 2 1 को रीड करके क्यू 3 पे जाएगा। क्यू 3 हमारी फाइनल स्टेट है और ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी। और वैसे भी अब देखो, स्ट्रिंग एक्सेप्ट होनी चाहिए थी, क्योंकि जो राइट से थर्ड हमारा सिंबल है वो 1 है, तो ये हमारा एनएफए एक्सेप्ट करना चाहिए था, वो हमारा एनएफए एक्सेप्ट कर रहा है। अब आप ये सोच रहे होगे कौन से केस में सेल्फ लूप चलेगी और कौन से केस में हम ट्रांजेक्शन को चेंज करेंगे। एनएफए बेसिकली क्या करता है कि सारे पॉसिबल केसेस को वो क्या करता है, चेक करके देखता है और ये चेक करता है कि क्या मैं एक फाइनल स्टेट पे पहुंच रहा हूँ या नहीं पहुंच रहा हूँ। जैसे कि वो क्या करेगा, पहले इन सारों के लिए सेल्फ लूप को एग्जीक्यूट करेगा, वो नहीं पहुंचेगा, ठीक है। फिर वो क्या करेगा, दो दो के लिए सेल्फ लूप एग्जीक्यूट करके देगा, फिर भी उसने देखा मैं नहीं पहुंचा। ऐसे वो क्या करता है, हर पॉसिबल क्या करेगा, वेज को ट्राई करेगा। अगर वो कोई भी वेज में अगर फाइनल स्टेट पे पहुंच जाता है तो वो स्ट्रिंग को क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। एक और स्ट्रिंग का एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे कि क्या है, 3 टाइम्स 0 एंड 1। जो सबसे पहला 0 है उसके लिए क्यू नॉट 0 को रीड करके क्यू नॉट पे ही रहेगा। जो सेकंड 0 है उसके लिए भी क्यू नॉट पे 0 को रीड करके वो क्यू नॉट पे ही रहेगा। जो थर्ड टाइम 0 है उसके लिए भी क्यू नॉट पे 0 को रीड करके वो क्यू नॉट पे रहेगा। और जो उसके बाद 1 है उसके लिए क्यू नॉट पे 1 को रीड करके वो क्यू 1 पे चला जाएगा। एंड क्यू 1 हमारी फाइनल स्टेट नहीं है, इसलिए ये हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल नहीं होगी। और वैसे भी आप देखो, ये एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि राइट साइड से जो थर्ड सिंबल है वो हमारा क्या है, 0 है, वो 1 नहीं है, तो वो हमारा एनएफए एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, तो वही हमारा कर रहा है, एनएफए एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा हमने एनएफए को कैसे डिजाइन करा है। कुछ स्ट्रिंग्स को हमने एक्सेप्ट भी करके देख लिया कि कौन सी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है, कौन सी रिजेक्ट हो रही है। अब हम इसकी ट्रांजेक्शन टेबल देखते हैं। ट्रांजेक्शन टेबल में हमारे पास कौन कौन से 3 कॉलम्स होते हैं, करंट स्टेट, इनपुट एंड द नेक्स्ट स्टेट। सबसे पहले क्यू नॉट के लिए बनाते हैं, क्यू नॉट पे 0 को रीड करके वो क्यू नॉट पे रह रहे हैं, वही हमने टेबल में लिखा है। करंट स्टेट क्यू नॉट, इनपुट 0, नेक्स्ट स्टेट क्यू नॉट। अब क्यू नॉट पे 1 के लिए देखते हैं, क्यू नॉट 1 को रीड करके क्यू नॉट पे रह रहे हैं एंड 1 को रीड करके वो क्यू 1 पे भी जा रहा है, तो करंट स्टेट होगी क्यू नॉट, इनपुट हो गया 1 एंड नेक्स्ट स्टेट हमारी क्या हो सकती है, या तो क्यू नॉट होगी या हमारी क्या होगी, क्यू 1 होगी। सेम वे में हम क्या बना लेंगे, क्यू 1, क्यू 2 एंड क्यू 3 के लिए भी इसको ट्रांजेक्शन टेबल बना लेंगे। तो दोस्तों, ये था आज का लेक्चर। आज का लेक्चर में हमने एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल को डिस्कस करा है एनएफए के। और अगर आपको किसी भी सीए सब्जेक्ट की कोचिंग चाहिए तो जो आपको व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू नेट एजुकेटर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।